क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपका जेई एग्जाम में और नीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज हम लोग जेई का क्वेश्चन करेंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे कि कैसे इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए आपको इसमें 4 चीज ध्यान देना होगा, पढ़ना क्या क्या होता है। एक तो आपको बेसिक जानकारी है, दूसरा इसका नॉमेनक्लेचर जानना होगा, तीसरा इसका हाइब्रिडाइजेशन जानना होगा, चौथा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जानना और पांचवा आइसोमेरिज्म जानना। अगर इतना बात आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानते हैं, तो क्वेश्चन इसका आपसे बन जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं कि 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml वॉल्यूम दे दिया 100 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ COCl3 डॉट 6H2 एक कंपाउंड कोई है, इसका दे दिया है वॉल्यूम दे दिया और मोलरिटी दे दिया है विथ एक्सेस ऑफ AgNO3 और 1.2 क्रॉस 10 to the power 22 है। ये इसका आयंस का वैल्यू है, इतना आयन प्रेसिपिटेटेड तो पूछ क्या रहा है हमसे, द कॉम्प्लेक्स इज। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स इज, द कॉम्प्लेक्स इज। 4 गो ऑप्शन दे दिया है, आपको ऑप्शन से आइडेंटिफाई करना है। देखो सबसे पहले ये समझो कि ये इसका आयंस दिया है, मीन्स हम ये समझते हैं कि यहाँ पे ऐसे कंपाउंड रहा होगा COH2O होल 6। अगर ऐसा रहेगा तो हम बोलेंगे कि 3 क्लोरीन आयन प्रेसिपिटेट हो। अगर ऐसा रहेगा, इसी टाइप से 4 गो ऑप्शन बना है H2O होल 5 और Cl, और यहाँ पे H2O, और इस तरीका से अगर रहेगा तो हम बोलेंगे कि 2 क्लोरीन यहाँ से प्रेसिपिटेट होगा। क्योंकि AgNO3 का ये प्रॉपर्टी होता है। AgNO3 के बारे में आप जानते हो क्या, कि ये इसके साथ हाइड्रोजन बाहर करवा लेगा। जितना क्लोरीन रहेगा उतना सिल्वर यहाँ पे ले सकते हैं, उतना मोल ले सकते हैं, है ना। और वहां से बाहर करा लेता है और AgCl बाहर हो जाएगा, जिसका कलर होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो सबसे पहले मेरा मकसद ये है कि ये आयंस दिया गया है, इसको हम मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसका भी मोल पता कर लेते हैं और दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ AgNO3 आप पता कर लो। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आयंस दिया गया है, तो हम ये करेंगे 1.2 क्रॉस 10 to the power 22 डिवाइड बाई 6.023 into 10 to the power 23, ये कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल गुना एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन हो सकता है, नंबर ऑफ एटम हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है। आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल गुना एवोगाड्रो नंबर करते हैं। उसी टाइप से आयंस दिया गया था, आपको मोल निकालना है तो आपको यही काम करना होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.02, और यहां से नंबर ऑफ मोल निकाल लो, जो कॉम्प्लेक्स है उसका नंबर ऑफ मोल का वहां से निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा MB/1000। और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 100 into 0.1 डिवाइड बाई 1000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है कि कंपाउंड जो है ये इसका 2 टाइम्स है, यानी n का वैल्यू 2 होगा। यानी n का वैल्यू 2 होने के लिए जरूरी है कि जहां पे 2 क्लोरीन आयन होगा वही आंसर जाएगा। और हम ऑप्शन में देखते हैं कि पहला वाला में 1 क्लोरीन है, दूसरा वाला में क्लोरीन बाहर है ही नहीं, तीसरा वाला में ये वाला ऑप्शन है और चौथा वाला में ये वाला ऑप्शन है। यानी हम बोल सकते हैं कि चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन बाहर में है और AgNO3 जो होगा यहाँ से इसको बाहर करवा लेगा। क्योंकि हमको पता है कि इसका ये 2 टाइम्स है, यानी 2 क्लोरीन आयन इसको चाहिए, यानी 2 क्लोरीन यहाँ से निकाल लेगा और आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरीका से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है इसका, वो 2017 का ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है बाबू, तो इसमें पूछ रहा है द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होता है कि किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, और ये पहला ऑप्शन में आप अगर चेक करोगे Cr2Cl2 है। इसमें अगर निकालेंगे तो क्लोरीन पे -1 होता है, 2 क्लोरीन है तो -2, और ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 2 के लिए हो गया -4, तो इस पे क्या होगा +6 होगा। यानी क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जा रहा है। तो ये आंसर हम लोग कर सकते हैं, यानी ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन और है MnO2 है, हाँ, तो MnO2 में यहाँ पे मैंगनीज का +4 हो जाएगा।
हाँ, तो इस तरीका से यहाँ पे इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, यानी हम बोल देंगे कि आंसर मेरा ये चला जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सेट कर रहे हैं। ऐसे मैंगनीज का होता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। क्लियर? लेकिन यहाँ ऑप्शन में और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अपना पहला आंसर इसको सही कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा, तीसरा नंबर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कंडीशन क्या होता है, जो आपको ध्यान देना है। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कंडीशन होता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। कम से कम एक चैलेटिंग लिगेंड होगा, एक चैलेटिंग लिगेंड होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो हम बोल देते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर होता है। और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ट्रांस वाला आप देखोगे, ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता था, जिसकी वजह से ये आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 हो जाए, 6 से CO Cl2 और En2, ये वाला आंसर सही सेट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हाँ, चूंकि 2 और 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल है। चैलेटिंग लिगेंड कम से कम एक है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर यही चला जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीका से बोल रहा है, Which of the following complex will consume more equivalent of aqueous AgNO3 solution। बोल रहा है कौन सा कॉम्प्लेक्स जो होगा मैक्सिमम AgNO3 को कंज्यूम करेगा। AgNO3 को कंज्यूम करने का मतलब क्या है कि वहां से मैक्सिमम क्लोरीन को बाहर निकालेगा, और मैक्सिमम क्लोरीन को बाहर निकालने के लिए देखो ऑप्शन आपको पहला दिया गया है Na2Cr Cl5H2O, ऐसा है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बाबू आपके पास में Na3 CrCl6, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है CrH2O5 Cl और Cl2, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है CrH2O6 और Cl3, ऐसा है। आप ये देख क्या रहे हो कि यहाँ पे 2 क्लोरीन है बाहर में, तो 2 AgCl बाहर हो सकता है। यहाँ पे 3 क्लोरीन है बाहर में, तो 3 AgCl बाहर हो सकता है। जब AgNO3 से रिएक्शन करेगा तब ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि AgNO3 से रिएक्शन करने के लिए पता होता है आपके पास में कि ब्रैकेट के बाहर में हैलोजन होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन करता है ना। ये तो बात आपको मालूम है। AgCl निकलेगा तो हम बोल देते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, AgBr निकलेगा तो पेल येलो, और AgI निकलेगा तो येलो प्रेसिपिटेट हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा है, यानी मैक्सिमम हैलोजन कहाँ पे है, यानी आंसर ये वाला हो जाएगा इसका। क्योंकि यहाँ से जब निकालेंगे तो 3 AgCl बाहर होगा, माने 3 मोल उसका प्रेसिपिटेट बैठ सकता है, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरीका से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो एग्जाम्पल है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में एक ही लिगेंड होता था, उसको बोलते थे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल कौन होगा। तो हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन जो है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में एक ही लिगेंड है, बाकी जो ऑप्शन है उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक से ज्यादा लिगेंड है, यानी इसको हम बोल देंगे होमोलेप्टिक है। और दूसरा का अगर हम पूछते हैं कि PTNH3 और Cl2 है, इसके बारे में हम बोल देंगे कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में अगर एक ही लिगेंड होता तो उसको हम बोल देते हैं होमोलेप्टिक होगा, और इस तरीका से इसका आंसर ये हो जाएगा। छठा नंबर देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव है। तो देखो आपको एक एग्जांपल हम दिए थे, MABCD बोले थे। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था ABCD, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये सब मोनोवैलेंट है। और इस कंडीशन में हम स्पेशल बात सीखे थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 होता था, 2 सिस होता था और 1 ट्रांस होता था। यही क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिया है। क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है PTCl PY NH3 और NH2OH ये है, और इसमें पूछेगा कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव है। तो हम बोलेंगे कि देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक मेटल है और 4 को लिगेंड है, यानी हम बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये 7th नंबर क्वेश्चन 2015 का पूछा हुआ है, और इसमें क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, जो देखिए ऐसा 3 को कंपाउंड दिया गया है। पहला नंबर में दे रहा है NiH2O5 और NH3
और +2। बी में दिया गया है NiH2O होल 4 और है NH3 होल 2। और सी में दिया गया है, सी कंपाउंड दिया गया है, एक कंपाउंड और है NiH2O होल 3 और NH3 होल 3 और +2। इस तरीका से दिया गया है, 3 को कंपाउंड दे दिया। अब ये तीनों में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है ए और बी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, ये दोनों जो है ज्योमेट्रिकल देगा, तो ये तो देगा लेकिन ये नहीं देगा, क्योंकि 5 को लिगेंड जब सेम हो जाएगा तो सिस ट्रांस नहीं बनेगा, यानी पहला ऑप्शन जो है इसका गलत हो गया। ये देगा, ये नहीं देगा। दूसरा बोल रहा है बी एंड सी जो सो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये दोनों के बारे में बोल रहा है कि ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों देगा। ये तो दिख रहा है कि ज्योमेट्रिकल देगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन आपको पता था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या 6 होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है दोनों। लेकिन ऑप्टिकल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ चैलेटिंग लिगेंड नहीं है, तो नहीं देगा। ऐसे ही हम बात खत्म कर लेते हैं। उसके बाद बी नंबर भी नहीं होगा। सी नंबर क्या बोल रहा है? बी एंड सी सो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। बी एंड सी सो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। बी एंड सी सो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, तो ज्योमेट्रिकल देगा लेकिन ऑप्टिकल नहीं देगा। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है बी एंड सी सो ओनली ज्योमेट्रिकल। हाँ, ये हो सकता है। बी और सी जो है सिर्फ और सिर्फ क्या देगा बाबू? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, यानी डी आंसर इसका सही हो जाएगा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर हम लोग चेक करते हैं। बोल रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। कौन सा कॉम्बिनेशन जो है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है और बोल रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन जो है इसका सही नहीं होगा, इस तरीका से पूछ रहा है ना। तो इस तरीका से हम इसका बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड जो दिया गया है K2PtCN होल 5। क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मैंने कौन सा मैचिंग जो है इसका सही नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे सिंपली सा काम हम लोग करेंगे। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पॉजिटिव का नाम पहले लिखते हैं, पोटेशियम टेट्रासाइनो प्लैटिनेट 2, ये तो सही है। ये देखो यहाँ पे जो गलत होगा वही आंसर सही होना है। तो पेंटा एमाइन मैग्नेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो x - 5 बराबर -2, तो +3 जाना चाहिए था, तो यहाँ पे +2 है, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी आंसर यही सही हो जाएगा। क्लियर? 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सब ये जेई का क्वेश्चन है, आप इसको समझेंगे। तो ये बोल रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोई ले लिया है, M और 5 NH3 है, 5 NH3 है और Cl है और SO4 है, ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया है। इसका 2 आइसोमर्स है, 2 आइसोमर्स है, 2 आइसोमर्स, A और B बोल रहा है, A है और B है। उसके बाद क्या कह रहा है? सॉल्यूशन A की व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बोल रहा है A के बारे में कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है AgNO3 के साथ, व्हाइट PPT देता है। और B जो बोल रहा है कि वो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, किसके साथ में? BaSO4 के साथ में, BaCl2 के साथ में, BaCl2 के साथ में देता है, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो पूछ क्या रहा है हमसे कि टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये बोल रहा है कि कौन सा आइसोमर शो करेगा। तो हमको ये समझ में आ गया कि M जो होगा जब AgNO3 के साथ करेगा तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा बात कर सकते हैं, ये क्लोरीन जो होगा वो बाहर में जाएगा, तभी तो रिएक्शन कर पाएगा। और उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो हम बोलेंगे M जो होगा NH3 होल 5 और यहाँ SO4 बाहर में आ जाएगा, क्लोरीन अंदर में हो जाएगा, यानी एक दूसरे का ये कैसा आइसोमर हो जाएगा? आयनाइजेशन आइसोमर्स होगा, क्योंकि आयन जो है दोनों का अलग अलग होगा, है ना। यहाँ से क्लोरीन देगा और यहाँ से सल्फेट आयन देगा, यानी एक दूसरे का आयनाइजेशन आइसोमर्स, ये आंसर चला जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देगा। तो हम ऑप्शन देख के ये बोल रहे हैं कि ये वाला कंपाउंड जो होगा ये तो जो ऑप्टिकल देगा ही, क्योंकि यहाँ पे चैलेटिंग लिगेंड था ही और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं COEN होल 2 और Cl2, ये भी आपका जो होगा वो ऑप्टिकल देगा। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं CONH3 होल 5 होल 3 और Cl3, ये नहीं देगा, ये ऑप्टिकल जो होगा वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ऑक्टाहेड्रल तो है, यहाँ चैलेटिंग लिगेंड नहीं है, जब चैलेटिंग लिगेंड नहीं होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देता है।
है ना। 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि ये दोनों कौन सा आइसोमर एक दूसरे का शो करेगा, PD C6H5 होल 2 SCN होल 2 ये एक है, और दूसरा दे दिया PD C6H5 होल 2 और NCS होल 2 दे दिया है। ये बोल रहा है एक दूसरे का कौन सा आइसोमर्स होगा। तो देखिए यहाँ डोनेटिंग एटम चेंज कर रहा है, यहाँ सल्फर इसको दे रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यानी एक दूसरे का एम्बिडेंट लिगेंड यहाँ पे काम कर रहा है। जहां एम्बिडेंट लिगेंड होता है उसको हम बोल देते हैं कि ये लिंकेज आइसोमर होगा, यानी एक दूसरे का ये लिंकेज आइसोमर होगा। ऑप्शन में देखिए कि लिंकेज आइसोमर कहाँ है, वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड वर्क कर रहा है तो लिंकेज आइसोमर इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा नाम दे दिया है ना, दूसरा कौन सा कॉम्प्लेक्स के लिए नाम हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं। देखो क्रोमियम डाइब्रोमीडो में ब्रोमीन 2 है, इथेन 1,2 डाइएमाइन 20 लगा दिया है, और ब्रोमाइड। तो ये जो कंपाउंड होगा इस कंपाउंड के लिए ये वाला नाम दिया गया, और यही आपको सिलेक्ट करना था किसके लिए ये वाला सही होगा, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा इसके लिए। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आयन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नहीं ऑप्टिकल आइसोमर। कौन जो होगा वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। आपको बहुत सारा क्वेश्चन किया ऑप्टिकल से, ये भी क्वेश्चन आपका आसानी है। ये नहीं शो करेगा क्योंकि यहाँ चैलेटिंग लिगेंड नहीं है, ये शो करेगा क्योंकि यहाँ चैलेटिंग लिगेंड है, ये शो नहीं करेगा क्योंकि चैलेटिंग लिगेंड नहीं है, और ये शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ चैलेटिंग लिगेंड है लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। यानी आंसर आपको पता हो गया, ऑक्टाहेड्रल भी है, चैलेटिंग लिगेंड भी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्मिस का दे देता तो आंसर ये भी नहीं होगा, सिस फॉर्म वाला होगा। तो यहाँ कॉमन है तो हम लोग दोनों को ले सकते हैं। क्लियर। इसमें पूछ रहा है कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ज्योमेट्रिकल कौन दे सकता है। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, यहाँ भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ भी इसका हो जाएगा 4 और 4 8, ये आंसर नहीं होगा, और ये ऑप्टिकल देगा। आंसर यही दोनों पे जाना है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ 5 गुना NH3 है। NH3 जब 5 हो जाएगा तो सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ये वाला सिर्फ ऑप्टिकल देता है, ज्योमेट्रिकल नहीं देता है। इसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और इसमें पूछ रहा है बाबू, ये क्वेश्चन आपको पहले हम किए थे, फिर से यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जो है वो कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। यही पूछ रहा है कि गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा। तो आपको पता है ABCD का केस है, और इस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 होता है। हाँ, तो ये वाला बात आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं हम अभी तक आइसोमरिज्म से ही रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और सब क्वेश्चन आपका आसानी से बन रहा है। क्लियर हो रहा है ना बात। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि इतना ग्राम ये वाला कंपाउंड का दे जिसका मोलर मास गिवन है। क्लोराइड आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन वेयर एक्सेस ऑफ AgNO3 टू गिव इतना ग्राम AgCl। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल निकालो। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 0.01, है ना, 0.01 आ जाएगा। और यहां से इसका नंबर ऑफ मोल निकालो, किसका, AgCl का नंबर ऑफ मोल निकालो। तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.03। मीन्स हमको ये समझ में आ रहा है कि ये कंपाउंड जो है 0.01 है और ये 0.03 है। मीन्स इसका ये 3 टाइम्स है, यानी 3 क्लोरीन बाहर आ जाएगा। तो 3 क्लोरीन कहाँ पे बाहर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यानी आंसर आपका ये चला जाएगा। क्योंकि जब इसको AgNO3 से कराएंगे तो 3 AgCl बाहर आ जाएगा और यहाँ NO3 होल 3 हो जाएगा। इस तरीका से हम बोल सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कुछ इस तरीका से हो जाएगा। तो यहां से बात यही आ गया कि AgNO3 जो होता है वो करता क्या है कि AgNO3 क्लोरीन को बाहर करता है, ब्रैकेट के बाहर वाला क्लोरीन को अपने साथ जोड़ देता है और वो कंपाउंड को AgCl निकाल देता है। यहाँ पे बोल रहा है कौन ऑप्टिकल आइसोमर देगा। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कंडीशन आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, चैलेटिंग लिगेंड होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ये नहीं देगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये देगा क्योंकि ये वाला कंडीशन को फुलफिल करेगा, ये नहीं देगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, और ये इसको भी नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, यानी आंसर आपका एप्रोप्रिएट ये चला जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर।
फिर बोल रहे हैं कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर देगा, इसमें फिर से पूछ रहा है कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर देगा। तो देखो ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 है। ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला कंपाउंड देखे थे, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ये भी नहीं देगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 है। तो आंसर आपका ये जाना चाहिए यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है लिंकेज आइसोमर कौन होगा। लिंकेज आइसोमर के लिए आपको पता है कि एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए, मैंने डोनेटिंग एटम चेंज करेगा। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन डोनेटिंग एटम है और यहाँ सल्फर पे डोनेटिंग एटम है, यानी यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड है, इसलिए इसको हम बोल देंगे कि लिंकेज आइसोमर इसका ये हो जाएगा, है ना। लिंकेज आइसोमर ये वाला आंसर चला जाएगा और इस तरीका से हम बोल देंगे कंपाउंड जो है वो लिंकेज आइसोमर को प्रीफर करेगा। क्लियर हो गया ना बात। इस तरीका से हम लोग ये वाला क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिए हैं।